मेरा नाम गोधुली है। अब मैं आपको सारथी को कैसे उपयोग करना है बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको अपनी भाषा चूज़ कर लेनी है। मैंने हिंदी सिलेक्ट की है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आप अगर माइक का उपयोग करना चाहें तो कर सकते सारथी हैं। सेतु, किसान, खरीदार, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज एक साथ। इसके बाद आप या तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं या फिर शुरुआत करें पे जा सकते हैं। इसके बाद फिर से आपसे पूछा जाएगा आप कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं। मैं फिर से हिंदी ही चूज़ करूँगी। उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, आप किसान हैं तो आपको किसान पे लॉगिन करना है। आपका पूरा नाम डालना है। अब इसमें अभी क्योंकि ये पूरी तरीके से बना नहीं है तो हम कुछ भी यहाँ पर नाम डाल सकते हैं और कोई सा भी नंबर अभी हम यूज़ कर सकते हैं। ओटीपी भी आपके मन से आप कुछ भी डाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके सामने, चूँकि आपने किसान पर सिलेक्ट किया था, आपके सामने ये पूरा डैशबोर्ड दिया रहेगा जिसमें कि आपके पास पहला ऑप्शन रहेगा ट्रांसपोर्ट बुक, जिससे कि आप मंडी या जो भी जगह जहाँ पे आप अपने सामान को ले जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी मंडी नहीं दिख रही है आपको जहाँ पे ले जाना है, तो फिर आप खेत का स्थान भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपकी कौन सी फसल है उसका नाम डाल सकते हैं। कितनी मात्रा में आप ले जाना चाहते हैं, कितने क्विंटल आप मंडी या जिस भी जगह पे ले जाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वापसी यात्रा, यानी आप अगर चाहते हैं कि वापस लौटते समय जो गाड़ी है वो कुछ लेकर आए, जैसे कि हो सकता है कि वो बीज, कीटनाशक, कुछ भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मुझे वापस चाहिए मंडी से या इतनी दूर गाड़ी गई है वहाँ से, तो आप उसकी भी मात्रा यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में आप अगर चाहते हैं कि आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो आप किसी के साथ बाँट सकते हैं, मतलब कि आप, आपके दोस्त या 2-3 किसान मिलके भी एक ही ट्रांसपोर्ट गाड़ी में अपना सामान पहुँचा सकते हैं और इससे आपका जो पूरा खर्चा है वो कम हो जाएगा। इसके बाद ये सारे ट्रांसपोर्ट विकल्प डालने के बाद में ये हमारा ट्रांसपोर्ट पूरा हो जाएगा। इसके बाद में आप आते हैं फसल पे। फसल पे आप अपनी फसल डाल सकते हैं कि आपके पास कौन-सी फसल है, आप गेहूँ, मक्का, संतरे, जो भी जिस प्रकार की भी फसल करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं फसल जोड़े पे जाकर और सारी यहाँ पे जानकारी डाल सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो खरीदार है, उसको ये सारी चीज़ें दिखेंगी और अगर उसको इसमें से कुछ भी चाहिए, तो वो उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट बुक कर सकता है। आप खुद भी इसके लिए ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बुक कर सकते हैं अगर आपको इसको कहीं पे ले जाना है तो। इसके बाद हम आते हैं दाम पर। यहाँ पे आपको रोज़ मंडी या जहाँ पर भी जितने भाव चल रहे हैं वो यहाँ पे दिखते हैं कि उज्जैन, इंदौर या जहाँ की भी मंडी में जो है, अभी के लिए ये डेटा जो यहाँ पे दिया है इस पर मत जाइएगा क्योंकि ये अभी भी अपडेटेड नहीं है। ये अभी सिर्फ डेमो के रूप में है। इसके बाद मौसम जानकारी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि और आपको मॉइस्चर जो कितना है, कितनी नमी है आजकल हमारे वातावरण में, वो भी यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं किसान के डैशबोर्ड में। इसके बाद में आप इसको यूज़ करके आप मुझे बताइए कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या इसमें जुड़ सकता है, क्या ये आपके किसी काम का भी है या नहीं। अब मैं आपको ले चलती हूँ फिर से लॉगिन करके हमारे खरीदार वाले ऑप्शन में। अभी के लिए आप इसमें कुछ भी ओटीपी डाल सकते हैं, लेकिन बस वो नंबर ही होने चाहिए। इसके बाद आपने जो आप किसान हैं, आपने जो भी यहाँ पे फसल डाली होगी वो खरीदार को, जो कि एक आम आदमी भी हो सकता है जिससे कुछ खरीदना है आपसे, जो कोई बड़ा व्यापारी भी हो सकता है, जो कोई रिलायंस डिजिटल जैसे मॉल भी हो सकते हैं जिनको, या कोई ढाबे वाले, वो सभी इस पर देख पाएंगे कि आप जहाँ से, आप जैसे किसान क्या चीज़ बेचना चाहते हैं और आप जो भी वहाँ पे संख्या डालेंगे जो कि एमएसपी से थोड़ी सी ऊपर ही होगी, वो यहाँ पे उनको दिखेगी। अगर उनको पसंद आएगी तो वो यहाँ आप उनसे, वो आपसे या तो चैट में बात कर लेंगे या फिर वो आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और फिर ऐसे करके वो आपसे जुड़ के और आपकी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप अनाज, सब्जियाँ, अन्य भी कुछ चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि एक आसान बुकिंग है, भाव की पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ में स्थानीय मैचिंग, मतलब आपको बहुत दूर तक अपना सामान जो है अगर नहीं ले जाना है तो वो आपको आसपास के ही फसल की जगह पे मिल जाएंगे।
हमने कई किसानों से बात करके फिर ये सिस्टम बनाया है, लेकिन फिर भी मैं और जानना चाहती हूँ कि और क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये अगर प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगा है तो आप हमें उस ग्रुप पर बता सकते हैं और इसमें और क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। हम इसको अपडेट करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन अगर आप हमें और कुछ इसमें ऐड करने का बता सकते हैं तो बहुत-बहुत आसानी होगी हमारे लिए। धन्यवाद, शुभ दिन।